तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन शोषण यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कि उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई है। पर आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। अदालत ने यह साफ कहा है कि जांच में पूरा सहयोग आपको करना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब सरकार की ओर से यह बात सामने रखी गई कि दोनों बच्चे वहां पर पढ़ते नहीं थे। स्वामी ने इन्हें अपने पक्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु बताया और आरोपी को सत्ता का षड्यंत्र करार दिया। लेकिन सवाल यही था कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई है या फिर यह भरोसे, प्रतिष्ठा और आस्था की परीक्षा भी है। देश भर का हिंदू समाज इस घटनाक्रम को गहरी नजर से देख रहा है। समर्थकों के बीच चिंता का विषय है, विरोधियों के बीच सवाल है और आम जनता के मन में दुविधा है। अदालत ने संकेत दिया है कि मार्च के तीसरे सप्ताह तक फैसला आ सकता है। अब निगाहें उस निर्णय पर जा टिकी हैं जो तय करेगा कि यह विवाद किस दिशा में जाएगा, क्योंकि जब आरोप किसी साधु पर लगते हैं तो मामला सिर्फ व्यक्ति का नहीं रहता, वो आस्था और न्याय पर होता है। दोनों की परीक्षा बन जाता है और यही सबसे बड़ा सवाल है। अब कोर्ट की राहत तो मिल गई है, लेकिन बाकी आफत अभी बाकी है। लिफाफे में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का सच बंद हो गया है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद का सच है क्या? इस पूरे मामले की कहानियां क्या है? इस पूरे मामले की गुत्थी क्या है? उनको हम आपको विस्तार से एक एक गुत्थी को खोलने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि आखिर विवाद क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कोर्ट में आज क्या हुआ। हाईकोर्ट में आज शंकराचार्य पर लगे यौन शोषण आरोप में कोर्ट ने क्या कहा वो समझ लीजिए। शंकराचार्य गिरफ्तार हों, यह आवाज अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी कोर्ट में ऐसी स्थिति होती है तो इसी तरह की आवाज लगती है। लेकिन शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला सुरक्षित रखा। फैसला आने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी, यह बात कोर्ट ने कर दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में यह सुनवाई होगी। शंकराचार्य को जांच में सहयोग करना पड़ेगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करना पड़ेगा, यह बात कोर्ट ने कही है। यानी कि पूरी तरह से क्लीन चिट अभी भी नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक जरूर लग गई है। अब हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ क्या दलीलें दी गई, यह भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह बात धर्म की है। हाईकोर्ट में सरकार ने दलील दी कि शंकराचार्य बहुत पावरफुल व्यक्ति है, शक्तिशाली है। जमानत मिली तो वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। जांच बढ़ाने पर आरोपियों के बयान दर्ज होंगे, यह बात कोर्ट में कही गई है। आप सोचिए कि एक ऐसा मुद्दा जो धर्म और धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कोर्ट के फैसले को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके वकील और शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि वो भी लगातार चर्चा का विषय बन रहे हैं। पूरे देश का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंका कुशंका पैदा होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि हमारे गुरु ने कुछ गड़बड़ी की है। आज कम से कम प्राइमा फेसी ही सही, प्रथम दृष्टया ही सही, कम से कम ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दूसरे भी धर्मों में क्यों ना हो, कम से कम उनको पता तो चला है कि नहीं, कहीं न कहीं सुनवाई होती है और कहीं न कहीं न्याय होता है। कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा है।
और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा। लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीजें और बातें झूठी हैं। राहत नहीं मिली है, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, खुश हो रहने दीजिए। मान्य न्यायालय का जब अंतिम फैसला आएगा तो हमें उम्मीद है उन छोटे छोटे भटुकों को, नाबालिग भटुकों को न्याय मिलेगा। मान्य न्यायालय से पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। देखिए, आज मान्य न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और कुछ पेपर इन्होंने आज दाखिल किए हैं, उनकी कॉपी हमें नहीं दे पाए, तो हमने मान्य न्यायालय से कहा कि हमें जवाब दाखिल करना है। तो मान्य न्यायालय ने इनको कहा कि ईमेल के द्वारा कॉपी दीजिए और हम उसका जवाब दाखिल करेंगे। फिर इनके वकील ने कहा कि हमें होली आ रही है, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, हम कैसे, हमें पुलिस परेशान कर रही है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब तक मेरा अंतिम फैसला नहीं आ जाता, रिजर्व है, जब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे, परंतु विवेचना नहीं रोकेंगे, विवेचना चलती रहेगी। अब जरा उस मामले को भी जान लेते हैं जिसे लेकर ये बवाल मचा हुआ है कि वो पूरा मामला है क्या, जिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद घिरे हुए हैं, क्योंकि इसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तमाम सारी बातों के बीच हर जगह चर्चा चल रही है और चर्चा इसलिए भी चल रही है क्योंकि ये धर्म का मामला है, धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था का मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और क्या आस्था इस स्तर तक गिर सकती है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर शिष्यों के यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। 24 जनवरी को प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचर्य ने शिकायत की यौन शोषण की। यौन शोषण का एक बालिग और एक नाबालिग ने यह आरोप लगा दिया। 8 फरवरी को पाक्सो कोर्ट में केस दायर कर 13 फरवरी को 2 बच्चों की पेशी हुई और 21 फरवरी को प्रयागराज के झूसी थाने में यह एफआईआर भी दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 35(3) और पॉस्को की धारा 51, 6, 3, 4 और 2, 16, 17 में केस दर्ज हुआ और 13 फरवरी 2025, 15 फरवरी 2025 के बीच यौन शोषण का आरोप भी लगाया गया। एफआईआर में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मुकुदानंद का नाम भी दर्ज है, उनका नाम भी आया है। अब उन बटुकों के बारे में जान लेते हैं जिनके यौन शोषण का अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप लग रहा है। वो क्या कह रहे हैं ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बटुकों ने आरोप क्या लगाया है? बटुकों ने जो आरोप लगाया वो ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत काम करते थे। वे अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुदानंद हैं, दोनों के नाम का जिक्र किया गया है कि ये हमारे साथ गलत काम करते थे और माघ मेले में उनके साथ मौजूद थे। मौनी अमावस्या पर हमें भागने का मौका मिला, भागकर हम आशुतोष ब्रह्मचारी के पास पहुंचे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने मदद करने का वादा हमसे किया। बिहार, राजस्थान से बटुकों को लाया जाता था। मठ में 20 बच्चे अभी भी और मौजूद हैं और उन्होंने बयान में यह आशंका व्यक्त की है कि उनके साथ भी यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। अब इस मामले की शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं, इसको भी जान लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। माघ मेले के दौरान 2 बच्चे मेरे साथ आए। बच्चों ने खुद को अभिमुक्तेश्वरानंद का शिष्य बताया। अभिमुक्तेश्वरानंद पर 1 साल से कुकर्म करने का आरोप लगाया। यह आशुतोष ने आरोप लगाया, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा क्या है? वो कहते हैं कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। आशुतोष महाराज खुद अपराधी है और अपराधी को बताया और रामभद्राचार्य का शिष्य है आशुतोष। और आशुतोष ने पहले भी कई लोगों पर झूठे आरोप लगाए हैं। उनके ऊपर इस मामले को लेकर केस भी चल रहा है। ये 2 चेहरे हैं, इस विवाद के 2 चेहरे हैं, एक आशुतोष महाराज, एक अभिमुक्तेश्वरानंद। दोनों ने क्या एक दूसरे पे आरोप लगाए ये मैंने आपको बताया। अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं क्या।
यह भी आपको जानना जरूरी है, पता होगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए। 15 अगस्त 1969 को प्रतापगढ़ में उनका जन्म हुआ। हिंदू धर्म के प्रमुख संत और धर्मगुरु हैं। अभी ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं। वेद शास्त्र और सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार से जुड़े कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बयान देते हैं। देश के 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठों में से एक पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा उन्होंने ली है। किन्होंने? अभिमुक्तेश्वरानंद ने। यह इनका परिचय है। अब इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज के बारे में भी जान लेते हैं कि वो हैं क्या, जिसको अभिमुक्तेश्वरानंद हिस्ट्री सीटर बताते हैं। आशुतोष महाराज कौन है? ये आशुतोष महाराज हैं। शामली जिले के कांधाला इलाके में इनका जन्म हुआ था। आशुतोष प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े हुए। 2022 में जगतगुरु रामभद्राचार्य से उन्होंने दीक्षा ले ली। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है ये। लेकिन आशुतोष महाराज पर 21 केस दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट नंबर 76 ए, हिस्ट्री शीट नंबर 76 ए आपको बता रहा हूं। और यूपी उत्तर प्रदेश में गौवध अधिनियम, एंटी करप्शन, गैंगस्टर और आईटी एक्ट के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज है। इसी बात का जिक्र शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी कर रहे हैं कि भाई ये खुद अपराधी हैं, ये दूसरे के ऊपर किस तरह से आरोप लगा सकते हैं। अब इसी मसले को लेकर हम जनता के बीच गए, क्योंकि धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, लोग इस पर क्या सोचते हैं। हमने एक सर्वे कराया, लोगों के पास गए, लोगों ने उस सर्वे में सवाल पूछे, सवालों का जवाब लोगों ने दिए हैं। और जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल क्या है आपके सामने है। पहला सवाल क्या है कि क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया है? लोगों की राय निकल कर आई। जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। 42% लोगों ने कहा हां लगता है, ऐसा सच है। 20% लोगों ने कहा संत ऐसा नहीं करते हैं। और 18% लोगों ने कहा सब झूठी बातें हैं। 20% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या धार्मिक संस्थाओं ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम और निगरानी होनी चाहिए? लोगों की राय निकल कर आई, वो मैं आपको बता देता हूं। 82% लोगों ने कहा हां ये बहुत जरूरी है। 5% लोगों ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। और 12% लोगों ने कहा हां पर वर्तमान नियम ठीक है। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल कि अगर किसी धार्मिक गुरु पर गंभीर आरोप लगे हैं तो क्या इसकी जांच पूरी होने तक उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए? लोगों की राय क्या निकल कर आई? 32% लोगों ने कहा हां ताकि निष्पक्ष जांच हो। 32% लोगों ने कहा हटा देना चाहिए। 34% लोगों ने कहा जब तक दोष साबित ना हो। और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पीड़ित बच्चों को सामने आने और अपनी सुरक्षा के लिए विशेष सरकारी मदद मिलनी चाहिए? राय क्या निकल कर आई? 81% लोगों ने कहा बिल्कुल बच्चों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। 14% ने कहा मदद मिल रही है। और 5% ने कहा जरूरत नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पांचवा सवाल था कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल भेजना चाहिए या फिर मौका देना चाहिए? आपकी राय क्या है? जो राय निकल कर आई वो राय सुनिए। 17% लोगों ने कहा कि हाँ जेल भेज देना चाहिए। 35% लोगों ने कहा सजा तो मिलनी ही चाहिए। 34% ने कहा नहीं मौका मिले तो बेहतर है। और 14% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। इस पर हम जो राय है वो हमने लोगों की राय दिखाई, लेकिन चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका मैं परिचय करा देता हूं। साध्वी कृष्णा श्री महामंडलेश्वर मेरे साथ मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा जगतगुरु मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर मेरे साथ मौजूद होंगे। और जूना अखाड़े के बाबा फलाहरी महाराज जो कि अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि के हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबा फलाहरी के पास हम चलेंगे और उनसे समझेंगे कि इस विवाद को लेकर क्या मानते हैं। बाबा फलाहरी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?
यहाँ पर उपस्थित आप सभी को जय श्री कृष्णा। जी। देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी है, ये व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में जो कानून बने, जो धाराएं बनाई गई हैं सुरक्षा के लिए, उन सबका दुरुपयोग करता है। इसने दर्जनों लोगों पर SC/ST लगाई, दर्जनों लोगों पर धारा 307 लगाई, दर्जनों लोगों पर इसने बलात्कार, छेड़खानी, दुराचार के आरोप लगाए। अब ये पॉस्को एक्ट का भी दुरुपयोग करने लग गया। इसने लगभग 106 लोगों पर शामली में तरह तरह के फर्जी मुकदमे लगाए। कुछ लोग तो शामली छोड़ के भी भाग गए बेचारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने, संविधान ने हमें कानून दिए हैं सुरक्षा के लिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस पर 27 मुकदमे आपराधिक, गौकशी का मुकदमा इस पे है, 307 का इस पे है, ठगी का इस पे है, मतलब सारे आपराधिक मुकदमे इस पे भी दर्ज हैं। तो यह व्यक्ति अपने आप को संत वेश में आकर एक अच्छा व्यक्ति बताता है, ब्रह्मचारी बताता है। तो आप शामली में जाके पूछ लो, दूध का दूध पानी का भाई अलग हो जाएगा। जिस प्रकार शंकराचार्य भगवान पर ऐसे घिनौने आरोप लगा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। इससे सनातन धर्म की छवि खराब होती है। वहां पर सनातन धर्म के जो हमारे सबसे बड़े सर्वोच्च पदाधिकारी हैं शंकराचार्य भगवान, उनके लिए लगभग 2000 अधिवक्ता न्यायालय में डटे रहे कि हमारे भगवान पर झूठा आरोप नहीं लगना चाहिए। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना की तो न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं आप भी देख लेना, इस तरह जो छवि खराब करने का जो एक आशुतोष ब्रह्मचारी का एक अलग व्यापार सा बन गया। पहले इसने प्रेमानंद महाराज जी पर आरोप लगाया, ये फर्जी है, ढोंगी है, मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। तो इस प्रकार संतों पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। जी। स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेशानंद जी, क्या कहेंगे आप? हतप्रद हूँ निरंतर रूप से। मैं मनोज जी, मैं आपको पहले भी कहा था कि सारे मानक टूटते चले जा रहे हैं, नए नए मापदंड बनाए चले जा रहे हैं। विचित्र सी बात, आप एक चीज बताइए कि जब राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच में जो मतभेद होता है, उसके अंदर न्यूनतम अवस्था है, जिसे कह सकते हैं निष्ठतम अवस्था को, मेरे ख्याल से भारत के अंदर इसके पहले कभी नहीं देखा गया होगा। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस बात का निर्णय लीजिए कि भाई शंकराचार्य हैं या नहीं है। एक साधु है, और जब साधु कोई सत्य की अभिव्यक्ति करता है तो क्या सत्ता है उसको दबाने के लिए निष्ठतम अवस्था में चले जाएंगी? उचित नहीं है। फलाहारी बाबा के साथ में पूर्णतः सहमत हूं। आप याद रखिएगा कि आरोप लगाया जा सकता है, हमारे ऊपर भी लगाया गया, बहुत भुगता है हमने भी, और भुगतने के बाद में हमने कहा है कि भाई आपकी जो इच्छा वो करिए, पर हमारी आवाज तो सुनिए। अब आवाज सुनना भी नहीं चाहते हैं और कोई भी आरोप को साबित करना चाहते हैं, तो आज हमने देख लिया केजरीवाल के साथ, सिसोदिया के साथ अदालतों ने उनको आरोप मुक्त किया है। तो विचित्र सा बात हो रही है, ये लोकतंत्र के ऊपर एक प्रकार का ग्रहण का योग है। जी। साध्वी विश्वरूपा जी मेरे साथ मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, बहस तो इस देश में और विश्व में इस बात की चल रही थी कि भारत को विश्वगुरु अपने को बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात चल रही थी। लेकिन विश्वगुरु बनाते बनाते, हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते यहाँ तो संतों में लट्ठम लट्ठा हो रही है और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जग हसाई हो रही है, धर्म की भी, आस्था की भी और भारत के सनातन की भी। जी मनोज जी, अभी देखिए सारी बातें तो स्पष्ट हो चुकी हैं बहुत, क्योंकि जो एक्ट था उसमें इतना समय नहीं मिलता है, सभी जानते हैं। उस एक्ट में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी विषय ये रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो क्षय हुआ, हानि हुई है, सनातन की हुई है। ये इस बार मैं पिछले कितने दिनों से डिबेट में बैठ रही हूँ, तो मेरे सामने कभी अभी तक हम अलग समुदाय या लोगों से लड़ रहे थे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु अभी पिछले कुछ दिनों से स्वयं अपने लोगों से लड़ रहे हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक विषय है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कि हमारे जो शंकराचार्य जी भगवान जी वो स्पष्ट रूप से मुक्त होकर निकल जाएंगे, ये विषय अब नहीं रहा है। जो हो चुका है, उनकी जो एक उस पद की गरिमा को गिरा दिया गया है, उन व्यक्ति विशेष के ऊपर इतने लांछन लगा दिए गए, उसकी भरपाई कौन करेगा?
ये इस विषय पे अब यहाँ चिंता वाली बात हो गई है कि उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सनातन की हार है। कोर्ट चाहे जो भी फैसला दे, हम हार चुके हैं। हम जितने सनातनी हार चुके हैं, अगर इस विषय में यहाँ आकर खड़े हो गए और सबसे हमारे धर्म के सबसे उच्च पदासीन हमारे भगवान शंकराचार्य पर इस प्रकार के लांछन लगा रहे हैं और उसके बाद हम इस प्रकार के डिबेट में बैठे हैं, ये जानते हुए बहुत सारी चीजें पहले से स्पष्ट थी। सीडी का बार बार जिक्र हो रहा था। आज के जमाने में सीडी तो है ही नहीं, तुम पेन ड्राइव का करते तो, और कहाँ थी वो सीडी, कहाँ है वो सीडी। अब तो ये भी सामने आ चुका कि वो बटुक उनके आश्रम में थे ही नहीं। तो निश्चित रूप से जो भी विषय रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और इसका जो फायदा राजनीतिक पार्टियों ने उठा लिया है अपनी इसका वोट फायदा बटोरने के लिए। राजनीतिक पार्टियों ने उठा लिया। कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने उठा लिया है, कौन इसके चेहरे हैं, वो तो मुझे लगता है कि बाद का विषय है। साध्वी कृष्णा मेरे साथ मौजूद है। साध्वी कृष्णा, आप क्या कहेंगी इस मसले पर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जुना अखाड़े के शैलेंद्र जी को और फलिहरी बाबा को और विश्व रूपा जी को प्रणाम। और आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं बेहद शर्मनाक है। जहां हम हिंदू संगठन में जाते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, और ये हिंदू हिंदू की हम बात करते हैं, यहाँ पर वो संत समाज के जो भगवान जिनको हम मानते हैं 4 शंकराचार्य हैं, उसके बाद आज हर कोई शंकराचार्य बन जाता है, ये गलत बात है। आप जो है 4 शंकराचार्य में, वो भी हमारे ये जो शंकराचार्य जो हमेशा समाज में जो है गलत चीजों के लिए आवाज उठाते हैं, आज उनके ऊपर इस तरीके का अलछन लग रहा है ना, बेहद शर्मनाक है। कौन हिस्ट्री सीटर लगा रहा है? अरे ये सोचने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि बटुक जो है उसी के पास क्यों गए, इतना उन्हीं के पास क्यों गए? अगर इनके ऊपर अगर संदेह होता है, इनके ऊपर अगर ये लागू होता है, तो मैं कहती हूँ सभी अखाड़े में जहां पर बच्चे हैं आप सभी पे करिए। आपने किसके ऊपर इल्जाम लगाया? ये जग हसाई है। बाहर विदेशों में भी जग हसाई हो रही है कि यहाँ पर शंकराचार्य की जो हम कह सकते हैं जो मान है, मान सम्मान, उसको आपने घटा दिया है। इनके मान सम्मान को कौन लौटाएगा? किस तरीके के बातें, किस तरीके की हरकतें हो रही है? अरे कुछ तो शर्म करो। यहाँ राजनीतिक लोग भी आ गए हैं अपनी अपनी जो है रोटियां सेकने। साधु संतों को तो छोड़ दो। साधु संत जो हमेशा यानी कि कह सकते हैं समाज से अलग हटके, लेकिन साध्वी कृष्णा बहुत सारे लोग जो दूसरे पक्ष के हैं वो इस बात का जिक्र करें कि साधु संतों को भी राजनीति छोड़ देनी चाहिए, साधु संतों को भी राजनीतिक बयानों से दूर रहना चाहिए, साधु संतों को भी राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उनके बयानों में राजनीति थी, उनके बयानों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखी जा रही थी, इसलिए ऐसा हो गया। देखिए एक बात बताइए, हाँ। मैं जहां जिस पद पे मैं बैठी हूँ, अगर कोई विरोधी दल का अगर मुझसे फोन पे बात करेगा या कोई भी बात करेगा, तो मैं तो सभी से बात करूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दूसरे पक्ष की हो गई। वो सभी के लिए, सभी के, उनके भी शंकराचार्य हैं, विरोधी पक्ष के जो पार्टी के लोग हैं उनके भी शंकराचार्य हैं। इसमें यहाँ पर संदेह नहीं करना कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ समय पहले आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक फोटो में देख रही थी जिनमें इनके चरणों में बैठे हुए हैं। अब आज ऐसा हो गया कि आज हम उन पे उंगली उठा रहे हैं। अगर इनको आप शंकराचार्य नहीं मानते तो बाकी 3 कहां, जो चारों एक साथ खड़े हैं, या तो चारों को मानिए मत। अब जो है हर कोई बन गया। अब देखिए अलग अलग जो है अखाड़ों से वो जो है हम कहेंगे कि शंकराचार्य बन रहे हैं। तो हमारे जो 4 हैं जो आज तक चले आ रहे हैं, जो बटुक हैं और जो छोटेपन से बनते हैं, उसके बाद जो है सन्यासी रहते हैं, दंडी स्वामी रहते हैं, 4 वेदों का ज्ञान रहता है, चारों दिशाओं को जिन्होंने संभाल रखा है, अगर वो आज के समय में इस तरीके से जलील किए जाएंगे, इस तरीके से उनका अनादर किया जाएगा, तो बेहद शर्मनाक हो गया है। साध्वी विश्वरूपा जी हैं, साध्वी विश्वरूपा जी हैं, मुझे लगता है भाव विभोर हैं। और जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अखबारों में खबरें आ रही हैं, अदालतों में धर्म के केस लग रहे हैं, चरित्र चीर चीर हो रहा है, साध्वी विश्वरूपा जी, मुझे लगता है कि इसकी भरपाई अब हो नहीं पाएगी। निश्चित रूप से नहीं हो पाएगी। मनोज जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखिए एक बात बताती हूँ मैं कि धर्म में राजनीति में सदैव से धर्म रहा है। जब भी हमारे राजा होते थे तो एक धर्मगुरु अवश्य होता था उनकी सलाह के लिए, उन्हें आदेश देने के लिए। परंतु अब धर्म में राजनीति आ गई है। सारे धर्मगुरु राजनीति के प्रभाव में है। हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई अभिनेता बनना चाहता है। धर्मगुरु रहे ही नहीं। ये बहुत ही चिंता का विषय है।
ये हमारे हिंदू समाज बार बार कह रहे हैं सनातन शाश्वत है, शाश्वत इस प्रकार शाश्वत है, सनातन ऐसे बचेगा। ये बड़ा संकट का है और मुझे लगता है फलावरी ये बाबा तो संकट है। बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा आहत हैं। और मुझे लगता है, मुझे कोई बता रहा था कि फलारी बाबा हैं, उन्होंने तो कहा है कि साहब मुझे इच्छा मृत्यु अब परमिशन दे दी जाए, मैं इच्छा मृत्यु निश्चित रूप से पल पल क्षण क्षण ये जो समय, और सबसे देखिए दुखद बात मनोज ये जी, है मनोज जी मैं कि आपको हमें एक प्रतिदिन मथुरा की घटना बताना चाहता हूँ। हाँ मथुरा में इस चतुर्वेदी से इसने एक गाड़ी खरीदी, आशुतोष ब्रह्मचारी ने। अच्छा उसको मात्र 1.5 लाख रुपए दिए, 18 लाख की गाड़ी के 1.5 लाख रुपए दिए और बोला मैं टेस्ट ड्राइव करके आता हूँ। और टेस्ट ड्राइव करके आज तक नहीं आया, 4 वर्ष हो गए। गाड़ी को भगा के ले गया और उस व्यक्ति ने बेचारे ने अपने बच्चे, उसका बच्चा हॉस्पिटल था, उसने बीमारी में गाड़ी को बेचा। अब वो बेचारा उससे पैसा मांगता तो उस पर 307 का फर्जी मुकदमा लगा दिया उसने, पैसा भी नहीं दिया, उल्टा मुकदमा लगा दिया। ये बहुत ही गंदा व्यक्ति है। और शामली के लोग बताते हैं कि ये बच्चों से पहले कुकर्म ये करता है, उसके बाद में पुलिस में दूसरे व्यक्ति की शिकायत करता है, फिर मेडिकल कराकर उसको फांसता है, फिर उससे पैसे करता है। ये अपनी भाभी के जरिए SC लगा चुका है, ये खुद व्यभिचार का केस लगाता है। ये इतना गंदा व्यक्ति है कि शायद ही हिंदुस्तान में कोई दूसरा व्यक्ति होगा। भाई, हमने तो आज ही सुना है, मतलब जिस तरीके से महिमाओं का व्याख्यान हो रहा है आशुतोष महाराज का। एक तो महाराज क्यों लगा दिया है इनके आगे जब ये सारी चीजें, और संत भ्रष्टाचार समाज इस बात का नकली विरोध है, क्यों कर रहा है? महाराज जैसे इसका नाम भी संवेदनशील नकली है, शब्द का इसका आचरण दुरुपयोग भी हो रहा नकली है। मैं तो अरे इसको बेशरम 2014 इंसान है, इसको महाराज कहने में महाराज लायक नहीं है, ये पिटने के लायक है। क्या कह रहे ये हैं फलाना? समाजवादी ब्राह्मण सभा में प्रदेश अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश का, तब से जानता हूं मैं इसे। इस जैसा व्यभिचारी दुराचारी हिंदुस्तान में कोई दूसरा होगा। इतना गंदा व्यक्ति है। करीब करीब 106 लोगों पर, शामली के 106 लोगों पर ये तरह तरह के केस लगा चुका है। हरने केस लगाता है, 300 केस लगाता है, दुराचार का केस लगाता है, इसकी भाभी लगाती है। वो उसका SC का झूठा प्रमाण पत्र से बनवा रखा अपनी भाभी का। अच्छा, ये SC तो का बता प्रमाण दो पत्र कि वो उससे इच्छा हरने मृत्यु का लगाता क्या है। हुआ? इच्छा मृत्यु का क्या हुआ? आप हम मतलब इच्छा इतने ज्यादा मृत्यु इसलिए मांग उद्वेलित लेते क्यों हो गए? कि इस कलयुग में जब हमारे शंकराचार्य भगवान पर इल्जाम लगेंगे तो ऐसे भाग में जाए, ऐसा जीना हम नहीं जीना चाहते ऐसे कलयुग में। तो हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। शैलेशानंद जी, असल में एक कार्यक्रम में एक मौलाना बैठे थे, हम उनसे चर्चा कर रहे थे, तो मौलाना ने जो कहा वो बड़ा बड़ा संवेदनशील शब्द किया। बोले साहब आप देखिए, बहस हो रही है, संतों के समाज में चर्चा चल रही है, टीवी पर चर्चा चल रही है, मौलानाओं को, मौलवियों को आतंकवादी बना दिया। बड़ी हम अपनी भी अपने धर्म के धर्मगुरु हैं, लेकिन हमें आतंकवादी बना दिया गया है, गालियां हमें देनी जाती हैं, हमें राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाए। वो कह रहे थे कि साहब हमारी हाय लग गई है सनातन को। देखिए, इस देश के मौलानाओं ने तो कह दिया कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए हाँ। और गाय राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। पर दुर्भाग्य इस देश का आदि से लेकर के अभी तक जितनी सत्ताएं आई और वर्तमान की सत्ता विशेष तौर पर, ये क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहती, उसके बड़ी बातें हैं। इस बात को समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के गाय गंगा और गीता के खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी हैं, एक गाय गंगा गीता के भक्त नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए कि भाई गाय के ऊपर आप बने हो, गंगा के ऊपर आप बने हो, गीता के ऊपर आप बने हो, और जी कोई शंकराचार्य उनके पक्ष में बोलता है तो आप उनके ऊपर आरोप लगाते हो। मैं तो कई बार बोला है, आपके चैनल पे बोला है मैंने कि भाई कलयुग की क्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कपट क्रोध कुषाणु विषाणु मन में घुल गए, सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए। क्या मर्यादा हिंदुत्व की किसने तोड़ी? क्या किसी विधर्मी ने तोड़ी? नहीं तोड़ी। यह मर्यादा तोड़ने वाले हमारे अपने। उस सोच मनोज जी, मैं बेहद आहत हुआ था 2016 के अंदर, जब उंगली उठाई गई थी कि भाई हम लोग जो है गृहस्थ हैं, हम सन्यास बाल ब्रह्मचारी होकर के जीवन जीते। वो उंगली उठाने वाले लोग जो थे, इसी प्रकार के लोग थे जिन लोगों को सत्ता से लाभ चाहिए था, जिनको सत्ता की लाल बत्ती चाहिए थी, जिनको सत्ता से भगवा पहन करके टिकट चाहिए थे। ऐसे ढोंगियों को काल नेमी बना करके सत्ताएं क्यों नहीं बेदखल करती? क्योंकि उनसे उनको वोट मिलते हैं। कथावाचक जो पर्ची काटने वाले हैं, जो बिना मतलब के ढोंग रचने वाले हैं, उनको अपने मंचों में बिठा करके वोटों की गिनती बनाने वाली ये सत्ताएं इस बात को क्यों नहीं समझती मनोज जी?
कि क्या हो रहा है। ये बड़ा विषय है। साध्वी विश्वरूपा कुछ बोलना चाहती हैं। साध्वी विश्वरूपा मेरे एक कार्यक्रम में थी और उस कार्यक्रम में एक मौलाना भी थे। यकीन मानिए कि साध्वी विश्वरूपा जी ने बोलने नहीं दिया उनको कि आप तो बात ही मत कीजिए धर्म की। लेकिन आप साध्वी विश्वरूपा जी देखिए, आप दूसरे धर्म पर अपन ने बातें की, लेकिन आज अपने धर्म की क्या स्थिति है। लेकिन इसकी जड़ में कौन है? इसकी जड़ में संत समाज को जाना पड़ेगा। इसकी जड़ में उन साधु संतों को जाना पड़ेगा कि आखिर कौन है। क्या इस देश की राजनीति ने भी संतों को बांट दिया है? क्या इस देश की राजनीति ने भी सनातन को बांट दिया है? क्या इस देश की राजनीति ने आस्था को बांट दिया है कि ये तुम्हारी आस्था, ये मेरी आस्था, ये तुम्हारे संत, ये मेरे संत, और ये तुम्हारा सनातन, ये मेरा सनातन? अब अगर ऐसा है तो फिर इसका निराकरण क्या है? देखिए मनोज जी, मैं एक बात कहूंगी, हम सबको एक तराजू से नहीं तोल सकते हैं। हम यहाँ 4 संत बैठे हैं, 4 साध्वी जी भी बैठे हैं, महाराज श्री भी बैठे हैं, चारों का एक ही मत है। हो सकता है कुछ लोग प्रभाव में आ गए हैं, निश्चित रूप से आ गए हैं। और मैं यहाँ अपने मौलाना भाई की बात करना चाहूंगी कि मैं आज भी उसी बात पर हूँ कि वो कभी भाईचारा नहीं निभा सकते, वो सिर्फ स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। अरे आपके संत भाईचारा नहीं निभा रहे हैं, आपके संत सनातन चारा नहीं निभा रहे हैं, आपके संत आस्था चारा नहीं निभा रहे हैं। ये दूसरों की छोड़िए, अपने को देखिए। स्थिति का, इस जो कटेंगे और बटेगी की स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। मैं तो यहाँ आपके चैनल से अनुरोध करना चाहूंगी, मैं आपके चैनल से सभी संतों को अनुरोध करना चाहूंगी कि जब अपने धर्म का मामला राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, कोई सत्ता में रहेगा, कोई विपक्ष में रहेगा, परंतु धर्म था, है और सदैव रहेगा। तो अपने आपका काम है अपने धर्म को संभाल के रखना। शस्त्र, धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों आती है, व्यवस्थाएं आती है, अपनी संस्कृति आती है, अपनी परंपरा आती है, और सबसे बड़ा सत्य आता है। तो सत्य का साथ सदैव दे, निश्चित रूप से सत्य का साथ सदैव। साध्वी कृष्णा, क्या इसकी जड़ में राजनीति है? और अगर राजनीति है तो क्या इस देश के संतों को, क्या इस देश के साधुओं को एक प्रण लेना पड़ेगा, एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी? क्योंकि मैं एक संत को आज सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि आज के बाद किसी भी संत को, किसी भी साधु को अपने मंच पर राजनेता को नहीं चढ़ने देना चाहिए, राजनेता को नहीं चढ़ने देना चाहिए। और ना वो राजनेताओं के यहां जाए और ना राजनेता उनके यहां जाए। मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मनोज जी, बिल्कुल मैं कहूंगी राजनेता लोग दूर ही रहें तो बहुत ही अच्छा है। ये वो दलदल है, झूठ बोल के कहां से कहां पहुंचते हैं। जब इलेक्शन होता है यही भीड़ में घूमते हैं, सबसे वोट मांगते हैं। जहां इलेक्शन जीते तो इनके साथ में सिक्योरिटी होती है दूर दूर, वो पब्लिक से मिलते तक नहीं है। अभी बात कर रहे थे हमारे शैलेशानंद जी, मैं इन्होंने जो एक अच्छी सी बात बोली है, ये चाहे आज हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, सीएम हमारे हिंदू है, ये चाहे तो एक दिन में जो है हमारी गौ माता को राष्ट्र माता कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लग रहा है ये शंकराचार्य जी का जो मुद्दा है ना, ये जो आया है शायद कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हमें भटका के हम लोग सबका ध्यान इधर जा रहा है। हम लोग साधु संत इधर लग गए, इसमें आपस में सारा देश हमारी तरफ देख रहा है। यहाँ कोई बड़ी चीज होगी और डेफिनेटली होगी, आप देख लीजिएगा जून तक के महीने में कुछ ना कुछ यानी भूचाल आएगा ही आएगा, इस सत्ता में या कहीं पे भी होगा। इन्होंने किस पे उंगली उठाई है इसका भी इनको नतीजा आप देख लेंगे, देश की जनता देगी जनाब। तो इसीलिए ना थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से उंगलियां उठाई है, ये उंगलियां इस तरीके से उठाई है तो 3 अपने ऊपर उठाई है, ये बहुत ही बेहद शर्मनाक है। फलिहारी बाबा ने जो बोला, जो प्रण लिया था, कोई दिल से जब हम लोग को ठेस पहुंचती है ना कि हम अपने धर्म गुरु के खिलाफ इस तरीके की चीजें सुनेंगे। हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, मुसलमान हमारे ऊपर थूकते हैं, हमारे ऊपर हंसेंगे कि देखो इनका अपना खुद का धर्म गुरु कितने आरोपों से घिरा हुआ है, इनको हम मौका ही क्यों दे? ये हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा राष्ट्र है। हमें अपने देश में अपने साधु संत की अगर इज्जत नहीं है तो लानत है ऐसे देश पे कि आप जो हम लोग को नहीं करेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, संतों से चलता है, जहाँ पे नदी को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं। और वहां पर जो है इस तरीके के अगर लोग एक संत के लिए जिसने अपना पूरा जीवन बचपन से लेके एकदम हमारे सनातन धर्म के लिए दे दिया है, उनके लिए अगर आप इस तरीके का शब्द, वो भी एक हिस्ट्री सीटर, इतना बदमाश आदमी बाबा फलारी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है और एक अबोध बालक की तरह ये प्रश्न जनता के सामने मैं रख रहा हूं। हमारे देश में इस वक्त जो माहौल है वो धर्म का माहौल है, आस्था का माहौल है।
और जनता में जो उभार देखा जा रहा है वो धर्म को लेकर, सनातन को लेकर बहुत ज्यादा उभार देखा जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं बाबा फलारी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया। सड़कों पर मैंने लोगों को देखा नहीं है, सड़कों पर मैंने संतों को देखा नहीं है। हां, जब एक संत पुड़िया खोलता है और एक संत पर्चा खोलता है और एक संत जब रुद्राक्ष बांटता है तो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख की भीड़ वहां पहुंच जाती है अपना पर्चा खुलवाने के लिए और रुद्राक्ष पाने के लिए। लेकिन एक शंकराचार्य, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सनातन के साथ घोर अपमान हो रहा है, एक शंकराचार्य के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया है। 5 आदमी नहीं पहुंचे, 50 संत इकट्ठे नहीं हो पाए जो खड़े होकर विरोध कर सके। बाबा फलारी, देखिए, आपके पैनल पे पूज्य साध्वी जी बैठी है, विद्वान साध्वी जी हैं दोनों, और पूज्य महाराज जी बैठे हैं, विद्वान हैं। मैं तो कुछ नहीं उनके सामने, लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मैंने इस दुराचारी आशुतोष पांडे का बहुत विरोध किया है, हर चैनल पे मैं बैठा हूं। तो संत भगवान मुझसे कह रहे हैं फोन कर करके कि तुम इसके विरोध में मत जाओ, ये तुमको ही फंसा देगा, ये बहुत हरामी है। अच्छा, तो लोग डर जाते हैं। मतलब एक हाथ केस आपके ऊपर भी लगने वाला, तैयार रहिए आप। इसने मुझ पे ओवैसी से धमकी दिलाई थी, इस आपको कहा था तुझे ओवैसी पे मरवा दूंगा। अच्छा, ये 6 महीने पहली बात है। मैंने इसकी शिकायत मथुरा प्रशासन ने की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 3 दिन पहले इसे एक नई नंबर से मुझको धमकी दिलाई कि हम तुझे मार देंगे, तुझे फर्जी केस में फंसा देंगे, तू इतना मत बोल। आज तो ब्रह्मचारी अच्छे आदमी है। तो ये बहुत गलत किस्म का व्यक्ति है, इससे डरते हैं लोग, अधिकारी भी डरते हैं इससे, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी 156 धारा में फर्जी केस लगा देता है। इसकी भाभी लगा देती है, इसकी बहन लगा देती है, स्वयं लगा देता है। इसके पास बच्चे रहते हैं, उनसे कुकर करके भाई आप सुरक्षित रहो, अभी 2 बच्चे आप किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर भी कोई मामला दर्ज हो जाए। हाँ, लगा देगा, ये लगा देगा। मैं तो जब आप कह रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी से धमकी दिलाने की बात कर रहा है, मरवाने की बात कर रहा है, इसने कहा था मैं तुझे ओवैसी पे मरवा दूंगा। इसके मुसलमानों से भी संबंध है। ये व्यक्ति वहां का माफिया रहा है, अधिकारी भी इससे डरते हैं। ये गोविंद नगर के थाने के एचएसओ पे इसने केस लगा दिया हाईकोर्ट में। ये 156 धारा का गलत उपयोग करता है। इसने लगभग 106 लोगों पर शामली में फर्जी केस लगा रखे, उनसे पैसा ठगता है। रामलीला कमेटी की जमीन को खा गया फर्जी केस लगाकर, सागुमरी बीट के मंदिर को खा गया फर्जी केस लगाकर। इसका तो धंधा होता है फर्जी केस लगाना। यदि सरकार इसकी सीबीआई जांच करेगी ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, बहुत बड़ा अपराधी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके माध्यम से जितना भी देश की जनता सुन रही है, इस व्यक्ति से, हमारे संतों को बचा लो। इसने प्रेमानंद महाराज पर भी झूठा केस लगाया। ये बहुत बड़ा सातिर किस्म का अपराधी है। बचाएगी तो सरकार आपको, देश की जनता कहां से? सरकार तो बचाएगी, जनता कानून बचाएगी, सरकार बचाएगा। समझ रही है कि शंकराचार्य जी ने कुकर्म किया है। कुकर्म तो आशुतोष पांडे करता है, केस लगाता है शंकराचार्य जी पे। पहले ये 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये खुद को कुकर्म करता है, खुद दुराचार करता है, दूसरे लोगों को फंसा देता है मेडिकल के बहाने। लेकिन अभी तक कोई ऐसे बटुक निकल कर तो नहीं आया कि हमारे साथ आशुतोष ने कुकर्म किया? भैया जी, 106 लोगों पर इसने केस लगाया। सामने में 106 लोग बहुत होते हैं। अच्छा। मेडिकल में तो नाम आता है, यहाँ पर कुकर्म हुआ है, मेडिकल ये नहीं बताता कि किसने किया है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बता दो, एक चीज आप मुझे बता दो, हिंदू धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य माना जाता है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो शंकराचार्य हैं। तो इतने बड़े हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर इतना गंभीर आरोप लग गया, आप कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगा है, तो जनता तो सड़कों पर निकल कर नहीं आ पाई, संत तो सड़कों पर निकल कर नहीं आ पाए, लाखों की संख्या में लोग पर्चा खुलवा रहे हैं। न्यायालय में 2000 अधिवक्ता आए थे शंकराचार्य भगवान के लिए, और पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग ये कर रहा है। पहले अधिवक्ता आए थे, मैं जनता की बात कर रहा हूं जो धर्म को मान रही है, मैं संतों की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है हजारों लाखों संत होंगे ना इस देश में, कहां है वो? देखिए, संत तो इस आशुतोष ब्रह्मचारी से डरते हैं, लेकिन अधिवक्ता नहीं डरते। अधिवक्ता 2000 पहुंचे थे वहां। संत डरते हैं बेचारे, संत को डर लगता है कि चोली पे दाग लगा देगा, ये बहुत बड़ा मतलब साध्य किस्म का अपराधी है, ये हमको भी फंसा देगा, इसलिए संत भगवान डर जाते हैं।
शैलेशानंद जी, बड़ा बड़ा गूढ़ विषय हो गया ये। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली में एनआरसी आया था, सीए आया था, सड़कें जाम हो गई थी, रोड जाम हो गई थी, 25-50 इकट्ठे हो गए थे, 25-50 हजार। और यहां एक संत पर संकट है, 15 आदमी नहीं आ पा रहे, 20 आदमी नहीं आ पा रहे जो आस्था की बात कर रहे हैं, सब पर्चा खुलवाने में लगे हुए लाखों की संख्या में। जी 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 बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे। मैं निरंतर रूप से कह रहा हूँ, जब आवरण का उपयोग करके सत्ताएं स्थापित होती है तो आचरण का साथ देने कौन आएगा? ना सत्ताएं आएंगी ना आम जनता आएगी। आम जनता जानती है कि जो हमारी सत्ता है, हमारा जो शासन है, वो आवरण के साथ में, प्रबलता के साथ में खड़ा है, चाहे वो पर्ची वाला बाबा हो, चाहे वो फर्जी रूप से टोटके टोने प्रसारित करने वाला और धर्म का नाश करने वाला बाबा। यदि सत्ता जिसके साथ में, शासन जिसके साथ में, आम जनता अपनी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा में उलझी हुई रहती है, वो सत्य का साथ देने कभी भी सामने नहीं आ पाएगी। वो चुपचाप पीछे से आएंगे। महाराज जी आप सही बोल रहे थे, पर क्या करें, हम यदि बोलेंगे तो हमारे ऊपर गाज गिर जाएगी। ये जो स्थिति है ना, ये सनातन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवरण का रह करके आवरण का ही बनाने की साजिश चल रही है और आचरण का नहीं। जब आपकी सत्ताएं कहती है मनोज जी धार्मिक पर्यटन है, अरे क्या मजाक है, क्या मखौल है धर्म का? धर्म क्या पर्यटन है? धर्म तीर्थाटन है, धर्म देशाटन है। धर्म कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं है, या आत्मिक उत्थान का केंद्र है। और आपकी केंद्र सत्ता से लेकर के राज्य की सत्ता कहती है धार्मिक पर्यटन केंद्र खोले, हम मंदिरों के अंदर इतने रुपए की टिकट देकर के दर्शन कराते। अरे टॉकीज हॉल बना दिया अपने मंदिरों को, और उसके बाद में आप बात कर रहे हैं कि हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे मजाक बना करके रख दिया हमारे हिंदू धर्म को। और उसके बाद में हम बात कर रहे कि भैया हमारे शंकराचार्य को बचाना चाहिए। वो अकेला क्या कर लेगा? उस शंकराचार्य ने यदि कोई सत्य बात बोली तो वहीं पर क्या कहा गया कि अखाड़ों में भी आरक्षण होना चाहिए। अरे जिस आरक्षण के नाम के ऊपर हमने यूजीसी का मामला देख लिया, बटोगे तो कटोगे। अरे देश के अंदर धर्म के नाम पे बांटने वाली ये सत्ता, देश के अंदर वर्ण जाति के नाम पर बांटने वाली ये सत्ता, अब हमारे धर्म को नाश करने के लिए, सत्ता पे कायम रहने के लिए ये धंधा कर रही है। तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा? मुझ जैसा व्यक्ति बोलेगा ना मनोज जी, याद रखिएगा, रिकॉर्ड करिएगा। बोला था 2016 में, इन्होंने साबित करने की कोशिश करी कि भाई मेरे परिवार है, मैं विवाहित हूं, मेरे बच्चे हैं। जब मैंने कहा अब तो लाओ बच्चे बीवी, तब ये सत्ताएं चुप हुई। किंतु उसके बाद में भी मीडिया ने कुछ नहीं छापा। हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं शंकराचार्य का। कोई भी मीडिया आपके अलावा ये बोल पा रहे कि शंकराचार्य की पीड़ा क्या है? उसके पले बड़े नहीं, उसके पड़े नहीं, वो बच्चों के नाम से आरोप लगाया जा रहा है। और ये मजाक कौन साबित करेगा? ये आपकी जवाबदारी बनती है मनोज जी, आप जैसे लोगों की जवाबदारी बनती है। अन्यथा क्या होगा? सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। कलयुग की क्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कुट कपट को रोक के विषाणु मन में घुल गए, सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तो सन्यास से भी सन्यास लेने की इच्छा होती है कि हम क्यों सन्यासी बने? सारी भौतिक अवस्थाओं की उच्चतम अवस्था को छोड़ करके सन्यासी बने हैं हम, तो क्यों बने? इन सत्ताओं के ढोंग के चक्कर में। विचित्र बात है मनोज जी, क्षमा चाहता हूं आक्रोशित होकर के आज पहली बार आपसे कुछ नहीं, आपकी भावनाएं जायज हैं और मुझे लगता है कि ऐसी ही इस मंच से ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे कम से कम उन धर्मांध लोगों को, जिनकी धर्म के नाम पर आंखें अंधी हो गई हैं, जिनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, कम से कम उनकी आंखें खुलें कि भाई धर्म को, सनातन को समझें तो क्या कि है क्या। मैं साध्वी विश्वरूपा जी से ये पूछना चाहता हूँ, साध्वी जी किसे चुने? हमारे लिए तो सम्माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद भी हैं, अगर आप सनातन को मानते हैं तो सनातन मानने वालों के लिए सम्मानीय अभिमुक्तेश्वरानंद भी हैं, और सनातन मानने के वालों के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य भी हैं। लेकिन जब दोनों में ही तलवारें खुची हों और दोनों ही एक दूसरे का चारित्रिक पतन कर रहे हो, तो फिर सनातन क्या करे? निश्चित रूप से ये बार बार इस कार्यक्रम से यही निर्णय निकल कर आ रहा है मनोज जी, ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का। ये तो क्या, मैं चैनल पे तो बैठ के बोलती रहती हूँ, मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत बोलती रहती हूँ, बहुत गंभीर विषय है।
यहाँ पर बोलना, मीठा मीठा बोलना, सनातन के कपड़े पहनना, टीका लगा लेना। मैं ये मानती हूँ मुझसे ज्यादा बड़ा धर्मगुरु आप हैं, चाहे आपने कोट पहना, पैंट पहना है। विचार जितने साधु संत, जितने सनातनी, जितने धार्मिक गुरु बन बैठे हैं, वो बहुत ही उनको सोचने का विषय। और हमारे जैसे लोग, आज मैंने क्रीम कलर का पहना है, मुझे भगवा पहनने में डर लगने लगा है। राइट। मैं अपने आसपास ये माहौल देख रही हूँ कि मुझे भगवा पहनने में डर लगने लगा है कि मैं किस श्रेणी में गिनी जाऊंगी। मैं अपना जो जमीनी स्तर पर मैं धरातल पर काम कर रही हूँ, वो करने से मुझे ज्यादा सुकून मिलने लगा। मैं प्रवचन करना छोड़ चुकी हूँ। ये आप जैसे लोगों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आपने इतना सुंदर एक प्रश्न कहा है, मैं तो बार बार ये सोची ये प्रश्न मेरे भीतर आया था कि आज कहाँ लोग, कहाँ जा रहा है? क्या सिर्फ हम आशीर्वाद देने के लिए, क्या हम पर्चियां खोलने के लिए हैं? हमें तो धर्म योद्धा माना जाता है, धर्म योद्धा। तभी योद्धा शब्द तभी पूरा होता है जब धर्म का नाम लिया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बात का हमारे पास भी जवाब नहीं है। हम भी इस बात से आहत हैं कि कहाँ जा रहा है हमारा सनातन, कहाँ जा रहा है हमारा धर्म। हम सीखेंगे, क्या हमारे बच्चे सीखेंगे, क्या सनातनी सीखेंगे? आने वाली युवा पीढ़ी यही लड़ाई देखना चाहेगी क्या? साध्वी कृष्णा, क्या आपको लगता जी। है कि अब असल जो संत हैं, सही जो संत हैं, सही जो साधु हैं और सही जो सनातन की बात करते हैं, अब उनका भी वक्त आ गया सड़कों पर निकलने का? उनका भी वक्त आ गया ये दिखाने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है और सनातन का असली रास्ता क्या है? सही बोला। अब हमारा जो है ये है कि अब समय आ गया है, हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी मैं साध्वी रूपा जी, जगत गुरु जी से की ये बात सुन रही थी, ये बात सही है। हम जब कभी भगवा पहनते हैं ना, तो मैं तो अच्छी खासी एस्ट्रोलॉजर थी, चैनल में एस्ट्रोलॉजी कर रही थी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे बना तो गया, क्योंकि मैं 96 से हूँ, खुद ही अपने मंदिर की पीठाधीश है, मगर मुझे बनाया। मगर जब भगवा पहन के जब हम निकलते हैं ना, तो सड़क पे, गाड़ी पे भगवा पहन के भीख मांगता हुआ भी दिखता है, गली मोहल्ले में दिखते हैं, कोई बच्चा चोरी कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं। हमारे भगवे का अपमान अब और भी ज्यादा हो गया जब हमारे शंकराचार्य जी पे इस तरीके का आरोप लगा। अभी हम हिंदू संगठन कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, कई जगह हम गए जहाँ अच्छा भोजन था ना। मुसलमानों में एक चीज बड़ी सही दिखती है, वो भोजन नहीं देते, ना भंडारा करते, वो एक आवाज लगाते हैं, शुक्रवार को सारे एकत्र हो जाते हैं, कौए की तरह सब इकट्ठे हो जाते हैं। मगर हमारे हिंदू, जहाँ भंडारा है वहीं पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, कि भंडारा है तब तक सुनेंगे, जैसे भंडारा बटा खाया और निकल लिए, कोई नहीं सुनता। और अब हमारे भगवे का मुझे ऐसा लगने लगा कि ना लोगों के सामने ना संदेह वाला हो गया कि ये सचमुच में चलिए, सच्चा अब बाबा है समय कि खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। मुझे लगता है कि एक अच्छी चर्चा हुई है और इससे रास्ता निकला है। और अगर संतों पर संकट है तो रास्ता भी संतों को ही निकालना है, साधुओं को ही निकालना है, उन लोगों को निकालना है जो सनातन को बचाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ही कोई रास्ता निकालें। देखते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों के सफर में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडिया न्यूज़ के साथ इतना ही। नमस्कार।